जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारा बसीरहाट से इतना एक गरीब औरत को ये जिम्मेदारी दिया है एक टिकट देके, तो हम ये जिम्मेदारी पूरे तरफ से निभाएंगे। संदेशखाली में जो अत्याचार हो रहा है माँ बहन के साथ, सब माँ बहन के साथ हम लड़ेंगे और माँ बहन अपने अपने के लिए लड़ रही है और उनकी लड़ाई आगे जाएगा। प्रधानमंत्री जी के पास हम उनके साथ बात करने के लिए हमारा जो बीजेपी पार्टी की जो नेता होती है उनके पास जाके हम एक चिट्ठी दिए थे। उन्होंने सब कुछ सुन के हम लोगों को वादा किया, संदेशखाली की माँ बहन के साथ हम रहेंगे और इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। की बातों को आगे लेके आए हैं। जिस तरह से आपने एक लड़ाई लड़ी है सभी महिलाओं के लेके, जिसका आपने आवाज़ बन के उठी है, इसके बाद बीजेपी की ओर से आपको उम्मीदवार संदेशखाली बसीरहाट से ही उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज आपसे फ़ोन पे बात की है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इससे आशावादी थे? हमारा बसीरहाट से हमें और चुना गई है, मगर हम एक ही बात बोलूं, जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारा बसीरहाट से इतना एक गरीब औरत को ये जिम्मेदारी दिया है एक टिकट देके, तो हम ये जिम्मेदारी पूरे तरफ से निभाएंगे। और हमारा इधर जो बसीरहाट से जो 7 विधानसभा है उसके वही सभा के अंदर एक संदेशखाली में जो अत्याचार हो रहा है माँ बहन के साथ, सब माँ बहन के साथ हम लड़ेंगे और माँ बहन अपने अपने के लिए लड़ रही है और उनकी लड़ाई आगे जाएगा। आप आगे ले जाएंगे? हाँ, उनका लड़ाई आगे जाए ये कोशिश मैं करूँगी। तो जिस तरह से आप इस मूवमेंट इस लड़ाई के साथ लगातार एक आवाज़ बन के, डर भय लगा था इस तरह से वहाँ पे आप थे जब, क्या लगा था? पहले तो डर लग रहा था, मगर जब हम फरवरी 7 को जब हम लोग ये आंदोलन पे आ चुकी थी, सोशल मीडिया के सामने जब आ चुकी थी, तो हमारा डर चला गया। डर लग रहा था छोटे छोटे बच्चे हमारे घर पे, उनका कुछ ना कर दे, उनके ऊपर कोई हमला ना आए। पहले जैसे घर से माँ बहन को उठाया ले जा रहा था बच्चे लोगों के ऊपर गान पकड़ के, अभी ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग आंदोलन तो करती हूँ दिन में, रात को हम लोग एक साथ 10-20 माँ बहन एक साथ एक गठन करके एक पूरा युद्ध के लिए पूरा रेडी रहती थी। नहीं तो वो लोग तो खुलेआम घूर रहा है, कब किसका ऊपर हमला कर देगा, यही था डर। और हमारा डर अभी तो डर चला गया, क्योंकि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा साथ है, हमारा सर पे हाथ रखा है, तो हम उनकी हाथ रखने से हम और भी बलवान हो गई और शक्तिशाली, हमारा माँ बहन की आशीर्वाद से और भी शक्तिशाली हो गई। तो हमारा माँ बहन के लिए ये लड़ाई हम लड़ेंगे और हमारा माँ बहन की लड़ाई घर घर तक हम पहुँचाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से बात हुई? प्रधानमंत्री के पास हमने हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हम उनके साथ बात करने के लिए हमारा जो बीजेपी पार्टी की जो नेता होती है उनके पास जाके हम एक चिट्ठी दिए थे उनके साथ बात करने के लिए। तो वो चिट्ठी पहुंच गई और उनके साथ बात हुई। आज 1:30 के आसपास उनके साथ बात हुई है। तो हमारा संदेशखाली जो बसीरहाट की अंदर जो संदेशखाली
आती है वही संदेशखाली की पूरे घटना हम उनके पास बोली और उन्होंने सब कुछ सुन के हम लोगों को वादा किया संदेशखाली की माँ बहन के साथ हम रहेंगे और इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का डायरेक्ट आपसे बात कर लोग के आवाज को जिस तरह से आपने उठाया उस आवाज में फिर वो अपने आप को शामिल कर नहीं, ये तो कभी सोची नहीं थी मगर वही हुआ तो हुआ जो अच्छे के लिए हुआ। और संदेशखाली बसीरहाट पूरे 7 विधानसभा की माँ बहन गरीब भाई बहन की और जितनी छोटे छोटे जो परिवार है उनकी साथ लेके हमको लड़ने की शक्ति जो उन्होंने जुटाया इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और हम लड़ेंगे बसीरहाट से ही लड़ेंगे। और हमारे संदेशखाली की माँ बहन उनकी एक ही बात कहूँगी मैं, उन्होंने हमारे साथ है और रहे हमेशा के लिए और किसी की बात सुन के मेरे साथ कोई गलत कमेंट ना करे, यही है उनके पास एक शक्ति स्वरूपा। क्या बोला प्रधानमंत्री ने आपको जो कहा? उन्होंने हम लोगों के ऊपर जो नहीं कर पा रही है, जो लोग नहीं कर पा रहा है वो हम लोग औरत ने करके दिखाया। तो उन्होंने शक्ति स्वरूपा तो बोलेगा, दुर्गा माता जी बोल के भी सम्मान किया है, काली माता भी बोल के सम्मान किया है। तो यही सम्मान भी हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी की वो भी करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने आज हमारा साथ है, इसलिए ये लड़ाई हम आगे ले जा रही हूँ और आगे ले जाएंगे। कितने दिनों से आप इस तरह से इस तरह की मुसीबतों का आपने फेस किया है? 2011 से हम वोट नहीं दे पाए और 2011 से अभी 2024 साल गिर चुकी है। तो अभी हम लोग यही 2024 में हमारा जो बसीरहाट जो लोकसभा की जो माँ बहन है सब लोग अपने आप की जो वहाँ पे जो अत्याचारित हो रही थी, हाँ, सब माँ बहन अभी वोट देगा, अपने अपने अधिकार से वोट देगा। इस तरह से समाज में ये तो बंगाल में सिर्फ संदेशखाली नहीं, क्या लगता है कि बंगाल में बहुत सारे जगह है इस तरह की, सभी को क्या आगे आना चाहिए? हाँ, मैं तो चाहती हूँ सब लोगों के अंदर मैं भी हूँ क्योंकि हमारी माँ बहन के ऊपर हमारी ऊपर जो अत्याचार हुआ है इसके लिए सबको सामने आना चाहिए और एक साथ लड़ना भी चाहिए क्योंकि कोई आके हमारा लड़ाई नहीं देगा, खुद को लड़ना चाहिए, खुद लड़के जगह बनाना चाहिए जो जगह किसी ने नहीं छीन पाएगा क्योंकि वो जगह है वो लड़के हम जुटाया मगर वो जगह कोई छीनने आएगा तो डरेगा। ये जगह बसीरहाट की माँ की लड़ाई की जगह है तो डरेगा और वही डर हमेशा के लिए उनका चेहरे पर हम देखना चाहेंगे। कैसा फील हुआ, कैसा लगा आपको जब ये समाचार सुना? खुश तो हुई थी मगर अकेले कोई खुशखबरी सुनेंगे तो खुश नहीं लगता। हमारा जो बसीरहाट की जो माँ बहन है सबको साथ सुने तो अच्छा लगता है। तो हमारा कुछ नहीं कर सकी, अकेले ही वही आनंदित को भोग करना पड़ा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अभी हम जब पर्यटन में जब निकलेंगे सबके साथ हम शेयर करेंगे। तो दीदी क्या लग रहा है कि एक हो रहे हैं आपके ऊपर, टीएमसी के लोग बोल रहे हैं कि ये प्लान है, आप जिस तरह से आप मूवमेंट को आगे लेके आए, ये सब मतलब जो कमेंट किया जा रहा है आपके साथ, तो क्या आप बोलना चाहेंगे इनको? मैं एक ही बात बोलूंगी क्योंकि ये तो बीजेपी की कोई सदस्य नहीं बोल रहा ना,
तो बोल रहा है टीएमसी के सदस्य वो बोलने दीजिए, हमारा कोई दिक्कत नहीं है ये सब बोलने पे। उन्होंने बहुत दिन से कमेंट कर रहा है, अभी अत्याचार कर रहा था ये भी बंद हो गया। फिर उन्होंने उनको जो मास्टरमाइंड जो शाहजहां शेख, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा जो थी उन्होंने अरेस्ट हो गए। उनके साथ साथ बहुत और लोग अरेस्ट हुआ है क्रिमिनल लोग। तो अभी तो कमेंट करेगा ही, क्योंकि अभी तो अत्याचार नहीं कर रहा है ना, कर पा रहा है, इसलिए तो कमेंट करेगा ही। और यही छोटी मोटी कमेंट में मेरा कुछ नहीं जाता था। कितने सालों से ये अत्याचार आप लोग कब से और कौन कौन थे ये तो नाम नहीं बता पाएंगे हम, मगर हमारा संदेशखाली की माँ बहन के ऊपर हुआ ये अत्याचार, यही मैं बोल रही हूँ। क्योंकि सबके साथ सबके नाम बोलूंगी तो वो लोग फिर से जेल से निकलेगा तो गोपनीयत के साथ साथ तो उनके ऊपर अटैक करेंगे ना। तो हम चाहते हैं हमारी जो माँ बहन है सब लोग सेफ रहे और अपनी अपनी जो युद्ध है वो युद्ध में लड़ाई, हाँ वो लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि और भी क्रिमिनल है उन्होंने भी अटैक कर सकती है। तो दीदी क्या आप अपने जिस तरह से आप चुनाव में उतरे, राज्य के नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे अपने वोटर्स को? वोट के लिए अब चुनाव में उतर चुके हैं, आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? उनको एक ही मैसेज दूंगी मैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से वोट दे पाए और अच्छे से देने के लिए मैं उनके साथ रहूंगी, उन लोगों के साथ रहूंगी और उनके साथ मिलकर सब माँ बहन की, भाई बापों को साथ रह के ये वोट दे पाए पूरे अपना ताकत से, यही देखूंगी मैं। क्या कहेंगे शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के नेताओं ने जिस तरह से आपका साथ रहा, सारे आपके कार्यकर्ता बीजेपी के, क्या कहना चाहिए? बीजेपी की जितनी भी नेता लोग हैं सबको मेरा नमस्कार और उनकी धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके लिए आज यहाँ आ पाई हूँ मैं और उनके लिए मैं लड़ूंगी और ये लड़ाई हर माँ बहन की घर पहुँचाने की कोशिश करूँगी।